हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने टेंजेंट फाइंड करना, ठीक है, टेंजेंट फाइंड करना आप लोग सीख चुके थे किसी इक्वेशन का। अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, आपको एक नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो गिवन कर्व दिया है उसके लिए। ठीक है, पॉइंट x1 y1 क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, कर्व भी आपको गिवन रहेगा। इसका फार्मूला होता है आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एक बेस में लिखा है x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1 वेयर x1 y1 आर द गिवन पॉइंट। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बेस में x1 y1, ये आपका होता है उसका टेंजेंट, जो नॉर्मल आप पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना, आपको क्वेश्चन गिवन है आपको y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और पॉइंट गिवन है आपको 1 4। सबसे पहले गिवन इक्वेशन देख लीजिए। गिवन इक्वेशन y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 गिवन है। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए फर्स्ट टाइम, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको सबसे पहले टेंजेंट फाइंड करना है। इसकी टेंजेंट जो नॉर्मल की टेंजेंट होती है डी वाई बाई डी एक्स बेस में x1 y1, डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 की वैल्यू क्या है 1 4, तो 1 और 4 पुट कर दीजिए। अब y तो है नहीं इसमें, तो 4 तो पुट करना ही नहीं है, तो इसमें 6 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू मिलेगा 4, तो टेंजेंट कितनी आ गई आपकी 4। इक्वेशन पे आ जाइए। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, अब फार्मूला लगा दीजिए y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 और ब्रेक इनटू में आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। y1 की वैल्यू आपकी 4 है तो y माइनस 4 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप सॉल्व कर चुके हैं नॉर्मल की पहले ही, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 4, इधर x1 है आपका 1 तो x माइनस 1 हो गया। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में y माइनस 4, इधर माइनस 1 x माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 4y माइनस 16 इक्वल टू में आ जाएगा माइनस x प्लस 1। ठीक है, x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए xy, तो हो जाएगा 4y प्लस x इक्वल टू 1 प्लस 16। तो आपको क्या मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया x प्लस 4y इक्वल टू 17। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 12। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, वही आपको कर्व फाइंड करना। इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। वाई स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और 4x का करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 4। तो क्या मिल रहा है 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 2 अपॉन वाई। डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका 2 अपॉन वाई। अब आप वो फाइंड कर लीजिए आपका टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, और अब पॉइंट क्या दिया है 1 और 2, तो जब इसका टेंजेंट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 इक्वल टू मिल रहा है आपको 1, तो टेंजेंट कितनी हो गई इसकी 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला लगा दीजिए y माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स x माइनस x1। x1 आपका यहाँ पर 1 है, y1 आपका 2 दिया है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये मिलेगा y माइनस 2, और आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आपने टेंजेंट निकाला वो मिल रहा है आपको 1, तो ये माइनस ब्रैकेट के बाहर पहले रहेगा, तो माइनस 1 x माइनस 1 y माइनस 2 माइनस x प्लस 1, ये हो गया आपका। तो इसको x वाले टर्म को एक तरफ लाइए, कांस्टेंट एक तरफ कर दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3।
ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व। ऐसे ही आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जो पैराबोला का एक और इक्वेशन रहता है उसका भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन का इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसमें से हो सकता है कि एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले। आगे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 एट द पॉइंट 1 1। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगी सॉल्व करने की। इसके पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 2y का करेंगे तो हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। तो क्या मिल रहा है आपको, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए और x को RHS में ले जाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा आपको, माइनस एक्स। गिवन पॉइंट पुट कर दीजिए तो आपको नॉर्मल की टेंजेंट मिल जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, बेस में 1 1 इक्वल टू -1। इसमें टेंजेंट कितनी आ गई, -1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1, फार्मूला पुट कर दीजिए y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। सारी वैल्यू पुट करिए, y माइनस 1 अपॉन हो जाएगा माइनस, पहले से फार्मूले में 1 अपॉन -1 x माइनस 1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1। x को LHS में लाइए, -1 को RHS में ले जाइए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चन मैंने आपको कुछ बता दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए आगे अब देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब आपको क्या डिफरेंशिएशन का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करना, जैसे आप स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हो, क्यूब रूट की वैल्यू फाइंड करते हो, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना बाय डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल 25 रेज़ टू द पावर 1/3 दिया है, तो इसका ये क्यूब रूट दिया हुआ है, तो इस क्यूब रूट की अप्रोक्सीमेट इसको रूट से आपको बाहर निकालना, वो कैसे निकालना है, डिफरेंशिएशन का यूज करके। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वर्किंग रूल मैं आपको बताता हूं। चूज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज x एंड द चेंज ऑफ वैल्यू dx। जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें से सबसे पहले आपको x और डेल x की वैल्यू, जो ट्राइंगल के साथ x लिखा है उसको डेल x की वो वैल्यू चूज करना है कि इसमें आप x क्या सपोज करेंगे और डेल x क्या सपोज करेंगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या, फाइंड द डेल x एंड एज्यूम द dx इक्वल टू डेल x। डेल x फाइंड करने के बाद उसको आपको dx के इक्वल सपोज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वाई। उसके बाद dy बाई डी एक्स की जो गिवन पॉइंट है आपको एक्स वाई, उससे वैल्यू फाइंड करना है। फिर आपको नेक्स्ट फार्मूला यूज करना है dy बाई, ठीक है फार्मूला ध्यान से देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। dy इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स, ये फार्मूला यूज करना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको dy इक्वल टू डेल y इक्वल टू dy प्रूव करने पर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। ये तो इसके वर्किंग प्रोसेस मैंने बता दी है। क्वेश्चन जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो इसकी वर्किंग प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस आप क्वेश्चन के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूज द डिफरेंशिएशन टू अप्रोक्सीमेट द अंडर रूट 36.6। ठीक है, 36.6 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है बाय डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन से आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप में आपसे मैंने बात करी थी वहां पर कि आपको उसमें x और डेल x को सपोज करना है, तो वो x और डेल x कैसे सपोज करते हैं, जैसे यहाँ 36.6 दिया है तो इसको आप कैसे सपोज कर सकते हैं, 36 प्लस 0.6, इस तरह से इसको आप सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा और डेल x कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ये हो गए पहले दो वेरिएबल जो फर्स्ट स्टेप में आपको सपोज करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग से अपन सपोज करते हैं लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। वाई इक्वल टू अंडर एक्स सपोज किया, यहाँ पर आपने x और डेल x भी सपोज कर लिया। ठीक है, सबसे अब अपनी बात आती है जो अपने वो सपोज किया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर अपन डेल y निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये डेल वाई में आपको जो क्या फार्मूला यूज करना, हमेशा ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, डेल वाई इक्वल टू आपको क्या यूज करना है, एक तरह से फार्मूला ही होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू भी पता है आपको, डेल एक्स की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो 36 प्लस 0.6 माइनस अंडर रूट 36। ठीक है, तो डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36.6 माइनस 6। अब यहाँ से टर्म को चेंज कर लीजिए, 6 को RHS में ले जाइए तो क्या बचेगा आपका, अंडर रूट 36.6 इक्वल टू डेल वाई प्लस 6। ठीक है, अब आपको अंडर रूट 36.6 की वैल्यू निकालना, मतलब आपको कुल मिला के डेल वाई की वैल्यू निकालने के उसमें 6 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेल वाई या डी वाई एक ही होता है आपको। तो अब डी वाई निकालने का जो फार्मूला आपको बताया था मैंने, वो निकाल लीजिए। ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई कितना है, सपोज किया आपने अंडर रूट एक्स, और डेल एक्स कितना आपका 0.6। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, रूट एक्स का क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स इंटू 0.66। ठीक है, इसके बाद रूट एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। रूट एक्स कितना है आपका, सॉरी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स कितना आपका 36, तो ये मिलेगा 1/2 अंडर रूट 36 इंटू 0.6। 36 को रूट से बाहर ले लीजिए तो मिलेगा 2 इंटू 6। ठीक, तो ये हो गया आपका 0.6/12। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल रहा है, 0.05। ये आ गई आपकी डेल वाई की वैल्यू। अब इसको जो ऊपर आपने अंडर रूट 36.6 इक्वल टू डेल वाई प्लस 6 था, वहाँ पुट कर दीजिए, तो ये जाएगा डेल वाई प्लस 6 इक्वल टू मिलेगा 0.05 प्लस 6 इक्वल टू 6.05। तो ये आ गई, आपने डिफ्रेंशिएशन यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने फाइंड कर ली। इसे आप क्यूब रूट की भी फाइंड कर सकते हैं, जो भी रूट दिया है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 5 रूट, उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 जगह फार्मूला यूज होता है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक क्यूब रूट वाला और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यूज द डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द 26 रेज़ टू द पावर 1/3। ठीक है, सेम प्रोसेस से चलेंगे। ठीक, अब 26 दिया है, यहाँ पॉइंट तो दिया ही नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे, 26 को इसको लिख लेते हैं अपन। जैसे अब देखिए, यहाँ पर अपने को ये सब ऐसा टर्म सपोज करना है कि जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 36 था, उसका स्क्वायर रूट पता है। अब यहाँ 26 दिया है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस 1, क्योंकि 27 का क्यूब रूट पता अपने को 3 होता है, तो वो इसको अपन ने लिख दिया 27 माइनस 1। तो x कितना हो गया यहाँ पर आपका 27, डेल एक्स कितना हो गया -1। अब फार्मूला क्या बन जाएगा, डी वाई का, वहां पर स्क्वायर रूट लगा था, यहाँ पर क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। x प्लस डेल एक्स रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस x रेज़ टू द पावर 1/3। वैल्यू पुट करिएगा, 27 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1/3 और 27 रेज़ टू द पावर 1/3। डेल वाई इक्वल टू 26 रेज़ टू द पावर 1/3, और 27 को क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3। तो डेल वाई इक्वल टू हो गया आपका 26 रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस 3। यहाँ से 26 क्यूब रूट की वैल्यू लिख लीजिए, तो ये मिलेगा आपको डेल वाई प्लस 3। ठीक है, अब आपका फार्मूला लगा दीजिए आगे अगले स्टेप में। डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स रेज़ टू द पावर 1/3 और डेल एक्स आपका कितना है -1। डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए एक्स रेज़ टू द पावर 1/3 का, क्या मिल रहा है डिफ्रेंशिएशन आपको, 1/3 एक्स रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू -1 ऑलरेडी दिया था। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 27, तो ये मिलेगा 3 इंटू 27 रेज़ टू द पावर 2/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, 27 रेज़ टू द पावर 3/2, तो ये आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 3 स्क्वायर। तो 1/-1/3 इंटू 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -1/27, या इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -0.037। अब इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना, वहाँ पुट कर दीजिए, तो 3 डेल वाई की वैल्यू आपको वहाँ पर पुट करना है। डेल वाई की वैल्यू क्या है आपकी, -0.037 और प्लस का 3। जब इसको करेंगे तो कितना मिल रहा है आपको सॉल्व करने पर, 2.963। तो ये क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 26 रेज़ टू द पावर 1/3।
ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करने के क्वेश्चन मैंने आपको एक एक क्वेश्चन दोनों के बता दिए हैं। इसके नोट्स भी मैं भी आपको आगे जाके अपलोड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो और आप मेरे को कम्युनिकेशन में जाके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।